तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि और चंद्रमा की युति के बारे में। शनि और चंद्रमा की युति जिसको हम विष दोष के नाम से जानते हैं। आपके चार्ट में वास्तव में शनि और चंद्रमा की युति यदि किसी भी भाव में है तो एक्चुअल में क्या रिजल्ट दे सकती है और किस प्रकार से आपको शनि और चंद्रमा की युति को अपने चार्ट में समझना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। आपके चार्ट में अगर किसी भी भाव में ये युति बन रही हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो शनि और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और जैसा कि आप चंद्रमा की प्रवृत्ति को जानते ही हैं, चंद्रमा दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। चंद्रमा जल है, जल होने की वजह से बहुत जल्दी वो पिघलता है, यानी बहुत जल्दी वो एक तरीके से वो बह जाता है, रुक नहीं पाता। तो इसी प्रकार से जो चंद्रमा का संबंध है हमारे जीवन में, वो हमारे मन की स्थिति, भावनाएं, हमारे रिश्तों में लगाव कितना है, हमारा इमेजिनेशन, हमारी माता के साथ संबंध, हमारी भूमि या हमारा घर, उससे हमारा कितना लगाव है, ये सब। तो चंद्रमा है वो आपकी कल्पना शक्ति, आपके सोचने समझने विचार करने, आप क्या निराशावादिता से घिरे हुए हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये सब। अब शनि जब भी चंद्रमा के साथ आएंगे तो शनि है वो अंधकार को दिखाता है। शनि बिल्कुल ऑपोजिट है चंद्रमा के। तो शनि दिखाता है जीवन की वास्तविकता को, शनि वास्तव में अनुशासन को, मेहनत को दिखाता है। शनि किसी भी मामले में आपको एक प्रॉपर तरीके से मेहनत करने के लिए और लंबे समय तक किसी भी काम में लगे रहने के लिए प्रेरित करेगा और किसी भी एक काम को बहुत प्रॉपर तरीके से करने और उसमें सब कुछ झोंक देने के लिए प्रेरित करेगा। जब भी शनि और चंद्रमा दोनों की युति होगी तो आप एक तरफ, जब चंद्रमा मान लीजिए शनि के साथ नहीं है, उस केस में आप जीवन को या जीवन की वास्तविकताओं को बहुत आशावादिता के साथ देख रहे थे, जीवन में सफलता के बारे में सोच रहे थे। वहीं शनि और चंद्रमा की युति होने पर आप जीवन को एकदम निराशावादी दृष्टिकोण से देखेंगे। जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनको आप बहुत ज़्यादा निराशावादिता के दृष्टिकोण से सोचेंगे। तो शनि और चंद्रमा जब भी साथ होंगे वहाँ एक तरीके से नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी आने के साथ साथ एकदम अंधकार सा छा जाता है। तो जो वास्तव में आप पहले सोच रहे थे या जो आप सोच सकते थे, जिन संभावनाओं तक आप जा सकते थे, जिन संभावनाओं तक आपकी कल्पना शक्ति जा सकती थी, आपका मन जिन गहराइयों तक जा सकता था, अब आपका मन उन गहराइयों तक नहीं जाएगा और बहुत जल्दी निराश भी हो जाएगा सोचते सोचते। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है शनि चंद्रमा की युति के रहते हुए वो आती है ओवर थिंकिंग को लेकर। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे क्योंकि आप बार बार निराशावादिता से घिर रहे हैं। साथ ही ये युति ऐसी भी है जो वास्तव में आपको वास्तविकताओं से अवगत जरूर करवाती है और आपको कहाँ क्या करना है, कितना अनुशासन रखना है, ये सब प्रॉपर तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वास्तव में शनि चंद्रमा के साथ हो तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होने लगेगी। और क्योंकि चंद्रमा आपकी कल्पना शक्ति, आपके विचार क्षमता, आपकी भावनाओं से संबंधित है, तो इसमें शनि बिल्कुल आपकी इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम करते हैं एक तरीके से। और शनि और चंद्रमा की युति है तो भावनात्मक रूप से मजबूती भी लेकर आता है साथ साथ। और भावनात्मक रूप से आपके जो इमोशंस हैं, इमोशंस उतने ज़्यादा आप में नहीं रहेंगे इस युति के रहते हुए और आप लंबे समय तक किसी भी एक काम पर विचार कर सकते हैं, लंबे समय तक किसी एक बात पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन फोकस आप तभी कर पाएंगे जब आप अनुशासित हैं और चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में हो शनि के साथ तभी, वरना आप जल्दी निराश हो जाएंगे, किसी भी काम से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे किसी भी प्लान को लेकर। तो आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनका हर काम में उनको सफलता मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में हर काम को एक निराशावादी प्रकृति के दृष्टिकोण से देखते हैं, जहाँ पर हर तरफ निराशावादिता है, उनकी थिंकिंग में निराशावादिता है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग है, उनकी नैरो थिंकिंग है, या जब वो सोचते हैं तो प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करते। किसी भी काम में योजना बनाना, सबसे पहले उसका विचार करना और फिर योजना को क्रियान्वित करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों का किसी काम को करने के लिए कोई प्लान ही नहीं होता, कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं होती, ऐसी कंडीशन को शनि और चंद्रमा की युति दिखाती है।
तो जब आप एक्चुअल में किसी काम को करने के लिए जाते हैं या किसी काम पे जब फोकस करते हैं तो वो काम आपका एक्चुअल में उस वे में नहीं बन पाता, या आप उस प्रकार से सफल नहीं हो पाते, उतना सफल नहीं हो पाते। इस वजह से शनि और चंद्रमा की युति काफ़ी खराब मानी जाती है। इस युति की वजह से आपको माता के सुख में कमी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, आपको जमीन जायदाद वगैरह भूमि भवन से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। जीवन में आप क्या कुछ करना चाहते थे, आपने क्या टारगेट तय किया था, आपने कौन सा लक्ष्य डिसाइड किया था अपने लिए, वो सब तय करने में काफ़ी कठिनाई होगी। आप जीवन में एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल पाएंगे, आप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी समस्या इस युति में ये आती है कि कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। जब आपको एक्चुअल में कोई चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको उस समय नहीं मिलेगी, जबकि जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस समय वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन शनि और चंद्रमा वास्तव में अगर अच्छी स्थिति में हो चार्ट में तो ये जीवन की वास्तविकताओं को पहचानने की क्षमता भी देता है। जीवन में संघर्ष से भरे हुए जो पल हैं, जीवन में जो कठिनाइयों से भरे पल हैं, या जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं जीवन में कंडीशंस को लेकर, बहुत बुरे दिन कुछ लोगों ने देखे होते हैं अपनी लाइफ में, वो सब यहाँ शनि और चंद्रमा की युति आपको दिखाती है। और उन वास्तविकताओं से आपको कैसे आगे बढ़ना है, उन बाधाओं से आपको कैसे निकलना है, किस प्रकार की रणनीति आपको बनानी है, ये सब तो कुछ हद तक शनि और चंद्रमा की युति आपको सपोर्ट भी करती है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये युति आपके मन पर शासन करती है, मन पर कार्य करती है। इस वजह से आपको अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखना, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको फिर काफ़ी दिक्कत होगा। फिर देखा जाए तो इस केस में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और दूसरे ग्रह का इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर वृषभ राशि में ये युति बन रही हो और चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो तो कुछ हद तक यहाँ चंद्रमा प्रभावी रहेगा, चंद्रमा शनि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। उस केस में आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों का डिस्पोजिटर बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, और अगर ये दोनों की युति वृषभ राशि में 6, 8, 12 में नहीं बन रही हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ जो समस्या आती है, दूसरी जो समस्या आती है, आपका कोई भी प्लान सही प्रकार से नहीं बन पाता। आपका जब प्लान सही नहीं बनेगा तो आप टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, आप काम कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। साथ ही किसी भी काम को करते हुए बार बार मन में उदासी, बेचैनी या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब भावनाएं आना ये युति दिखाती है। शनि और चंद्रमा की युति है तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि जहाँ तक कि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, जहाँ तक मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक आध्यात्म की तरफ झुक सकता है, आध्यात्मिक दुनिया या तंत्र मंत्र इस प्रकार के कार्यों की तरफ ज़्यादा तेज़ी से झुक सकता है, और उसका ज़्यादा अपने भौतिक जीवन के प्रति लगाव नहीं रहेगा, रिश्तों के प्रति उतना लगाव नहीं रहेगा। उसमें एक तरीके से इमोशंस या जो भावनाएं वो ख़त्म सी हो जाती हैं। साथ साथ में यहाँ अगर शनि वक्री हो तो कुछ हद तक अच्छा प्रभाव रहता है और एक बैलेंस्ड लाइफ आपको जीने को मिलती है। अब मान लीजिए, क्योंकि शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से इस युति में सबसे ज़्यादा जो समस्या आपको आती है वो आपके कैरियर, आपके काम को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपकी डेली लाइफ को लेकर, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप अपने जीवन में प्लान करते हैं, यानी आप जो भी भावनात्मक रूप से अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं या जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो शनि और चंद्रमा की युति कभी कभी आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स देगी जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपके हो सकता है किसी भी भाव में ये युति हो सकती है। आप वहाँ शनि कौन कौन से भाव के स्वामी ये जरूर चेक कर लें, और आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से उस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां आपके चार्ट में 4 नंबर लिखा है। उस भाव से संबंधित चीज़ों की आपको जीवन में बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है। तो ये सब रिजल्ट्स रहेंगे जब भी शनि और चंद्रमा की युति आपके चार्ट में बन रही होगी।